रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक मंगलवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, राजेश धर्माणी और अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। इस बैठक में आय बढ़ाने पर मंथन किया गया और आय बढ़ाने को लेकर रोड मैप तैयार किया गया। देनदारियों के लिए कैसे बजट रेगुलेट करना है और बोर्ड, निगमों और कर्मचारियों के युक्तिकरण करना है, उस पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन और भारी देनदारियां आज की सरकार पर पड़ गई है। पेंशन, डीए से जुड़ी कई देनदारियां हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने कर्ज की इंस्टॉलमेंट भी समय पर नहीं दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन सब कमेटी बनाई है। आज बैठक हुई है और इस कमेटी का काम है कैसे व्यवस्थित लोन ले और जो घाटा है उसे कैसे पूरा करें। इसको लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। बैठक में किस किस सोर्स से आय बढ़ाई जा सकती है, उस पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी में फिलहाल बसों के किराया बढ़ाने पर चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी में भी सुधार की कोशिशें की जा रही है और जो घाटे के रूट है उन्हें बंद किया जाएगा। ये कुछ बातें जिसके ऊपर मैंने बातचीत किया, जो हम सारी अगली बैठक में सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करके तो इसको कैबिनेट में हम लाएंगे और कैबिनेट जो है फिर आगे जाके इसका फैसला जो है वो करें। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम किस प्रकार से रिसोर्सेज को टैप करें, किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाए, किस प्रकार से हम जो चीज़ें मिनरल्स हमारी अपने यहाँ लाइमस्टोन है, दूसरी मिनरल है, उसकी कैसे हम उनको एक्सप्लॉयटेशंस करें, ये सब चीज़ें जो है जो को वो बस किराए के ऊपर अभी चर्चा नहीं की हमने तो ये कहा कि फ्लीट थोड़ा कम करना है और जो हमारे अनइकोनॉमिकल रूट्स हैं उनको हम ऑक्शन करना चाहते हैं घाटे के रूट्स, और वो ऑक्शन जो है जिसमें कोई भी उसको आगे लाना चाहता है। तो ये है कुछ टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कुछ एरियाज़ को डेवलप करना चाहते हैं। जो हमारे टूरिज़्म के एसेट्स हैं वो नहीं, अगर ठीक फंक्शन में नहीं है तो उनको लॉन्ग लीज के ऊपर देना चाहते हैं। और इस तरह से कुछ हमारे कमर्शियल सेक्टर डेवलप करेंगे और इसी तरह से कुछ हाउसिंग प्रपोजल्स है, क्योंकि बिल्डर्स 2-3 सेक्टर से ही ज़्यादा पैसा आ सकता है। टूरिज़्म है, फिर हाउसिंग से है, और इसी तरह से ये जो दूसरे हमारे सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री का जो है जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम है, कुछ हम जो है वो इंडस्ट्रीज़ को भी कुछ लाने के लिए कुछ कंसेशंस, जैसे हमने पहले उनको पावर की देते थे, पानी की देते थे, ज़मीन की किराया कम करने के लिए, तो इस प्रकार से कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में उस प्रकार की कंसेशन जो हमको दी है और हमने लोगों को दी है। तो पहले क्योंकि 2 बजट होते, एक प्लान बजट होता था, एक नॉन प्लान बजट, तो सैलरीज कंपोनेंट और ये जो हमारा पेंशन कंपोनेंट था इसको नॉन प्लान बजट से मीट आउट करते, और जो प्लान बजट था उससे 25-30% जो था वो हमारी सैलरी कंपोनेंट को जाता। अब क्योंकि दोनों बजट जो मर्ज हो गए, भारत सरकार ने उनको मर्ज कर दिया, रेलवे बजट अलग का था उसको भी मर्ज कर दिया, अब कंसोलिडेटेड बजट हमें आता है। और जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, उसमें हिमाचल प्रदेश का बड़ा कम शेयर है, इसलिए नहीं है क्योंकि हम कंज्यूमर स्टेट हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं, तो इसलिए हमारा रेवेन्यू जो है बड़ा कम है। उस रेवेन्यू को देख के वो जो यार्ड स्टिक्स बनाए हुए हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के, उसको हिमाचल क्योंकि छोटी स्टेट है उसको वो क्वालिफाई नहीं करती, तो इसलिए धीरे धीरे हमारा जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो हमें का भाव जो हमें मिलना चाहिए वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसको भी हम चाहते हैं कि दोबारा इसको जो है वो टेकअप करें, क्योंकि उस वक्त जब जीएसटी का जी प्रपोजल आई थी तो पी चिदम्बरम
जो थे वो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने कहा कि जहाँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है, बहुत सरप्लस स्टेट्स हैं जिनमें फंड जो हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो ऐसी स्टेट्स भी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कम करती हैं और प्रोडक्शन कम होती है, मिनरल वेल्थ कम है, तो उनको हमें कंपनसेट करना चाहिए। उस कैटेगरीज में हमें जो है वो उस जीएसटी में रिलीफ मिलना जरूरी है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार की रिपोर्ट।